गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास सेकेंड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 4 खरगोश और हाथी, भाग इसका दूसरा। कल आपने कहानी सुनी थी, कल मैंने आपको कहानी बताई थी ना। कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ेदार कहानी थी। इस कहानी में संदेश दिया गया था कि हमें कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इस कहानी के शब्दार्थ। तो देखिए कहानी के शब्दार्थ। शब्दार्थ का आपको मैंने अर्थ बता रखा है कि शब्द और अर्थ। शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। पहला है आपके तालाब। कहानी में जो कठिन शब्द होते हैं, समझ में नहीं आते, वो आपको लिखवाए जाते हैं। तालाब, सरोवर, आपकी कहानी में सरोवर आया है। दूसरा है आपके प्रसन्न। प्रसन्न माने खुश। कहते हैं ना, आज वह बहुत खुश है, अर्थात वह बहुत प्रसन्न है। आपको जब कोई चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। झुंड। झुंड माने क्या होता है? समूह या दल। क्या होता है? समूह या दल। एक साथ व्यक्ति बैठते हैं बहुत सारे, उनको क्या कहते हैं? झुंड। और देखो तीसरा शब्द क्या है आपके? कुचलना। चौथा शब्द है कुचलना। कुचलना तो आप देखो सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करना और याद भी करना। कुचलना माने होता है दबाना। कुचलना माने होता है दबाना। फिर देखो 5 नंबर पे है भार। भार माने है आपका वजन। भार माने वजन। आपके बैग में कॉपी किताब ज़्यादा होती है तब क्या कहते हो कि भार लग रहा है, मैडम भारी हो गया है बस्ता, है ना, वो आपको वजन ज़्यादा लगता है। प्रणाम। किसी आप बड़े को प्रणाम करते हो, अभिवादन, उसको क्या कहते हैं हम? अभिवादन, अर्थात नमस्ते। नमस्ते करते हो ना आप अपने से बड़ों को। फिर उसके बाद में देखो धरती। धरती माने क्या होता है? जमीन। धरती माने जमीन। इसके बाद में देखो आप नंबर 8 आपके समीप। समीप माने पास। समीप माने पास। जैसे कहते हैं ना, उसका घर मेरे घर के समीप है, अर्थात घर पास में ही है। उसके बाद में सुराख। सुराख माने होता है छेद। सुराख माने क्या होता है? छेद। बिल अपन किसी की में छेद हो जाता है, हम क्या कहते हैं? सुराख हो गया। कोई आपके कपड़े में बिल में छेद हो जाता है, हम क्या कहते हैं? सुराख हो गया। वही है सुराख। उसके बाद में है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने छाया। प्रतिबिंब माने छाया। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने होगी आपके छाया या परछाई। आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कोई चल रहा है, अर्थात आपकी छाया आपके साथ में बनी रहती है। उसके बाद में है आपके क्षमा माने माफ़ी। हमसे गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं और बड़े लोग हमें माफ़ कर देते हैं। उसके बाद में देखो आप तकलीफ़। तकलीफ़ माने कष्ट। तकलीफ़ माने क्या होता है? कष्ट या परेशानी। जब हम कष्ट में होते हैं, अर्थात हम परेशानी में होते हैं, तो माँ
पापा हमारी मदद करते हैं। और उसके बाद में देखो पूर्णमासी। पूर्णमासी माने क्या होता है? पूरा चांद। पूर्णिमा को आपके पूरा चांद होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णमासी। यानी महीने में एक बार चांद पूरा होता है। पूर्णिमा के दिन उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णमासी। फिर है सरदार। हाथियों का सरदार था ना, इधर खरगोश का भी सरदार था। सरदार माने क्या होता है? मुखिया। जो सबसे आगे होता है, नेता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरदार, अर्थात मुखिया। फिर है आपके शिक्षा। शिक्षा माने संदेश। किसी भी कहानी से हमें जो संदेश मिलता है, सबक मिलता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। उसके बाद में है आपके नमस्कार। नमस्कार अर्थात हम किसी का अभिवादन करते हैं। बड़ों को हम नमस्कार करते हैं, यानी हम किसी का सम्मान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नमस्कार करना। तो आपने शब्दार्थ देखे। अब आप देखिए कुछ मौखिक प्रश्न। मौखिक माने होता है आपको बोलकर बताना होता है, किंतु आप देखो पहला, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नोत्तर, हेडिंग लगाओ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क। सरोवर कहाँ था? सरोवर माने तालाब। तालाब कहाँ था? सरोवर कहाँ था? ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ था? प्रश्न के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया करो। अब उत्तर देखो। सरोवर जंगल में था। सरोवर एक जंगल में था। एक जंगल में था। ठीक है, सरोवर कहाँ था? जंगल में था। दूसरा प्रश्न है ख नंबर का, सरोवर के किनारे की जमीन कैसी थी? सरोवर के किनारे की जमीन, किनारे की जमीन कैसी थी? तो आपने पढ़ी है ना, सरोवर के किनारे की ज़मीन कैसी हो सकती है? गीली। कैसी हो सकती है? गीली। तो आपको उत्तर में यही लिखना है कि सरोवर के किनारे की ज़मीन कुछ गीली थी। सरोवर के किनारे की जमीन गीली थी। कैसे पूछा है? आपको क्या बताना है? गीली थी। अब देखो तीसरा प्रश्न, खरगोशों का सरदार किसके पास गया? प्रश्न है आपके ग नंबर का, खरगोशों का सरदार किसके पास गया? किसके पास गया? अब आप उत्तर देखो।
खरगोशों का सरदार किसके पास गया था? आपके हाथियों के सरदार के पास में। खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार के पास गया। सरदार माने मुखिया। सरदार के पास गया। तो बच्चों, आज आपने देखे इस पाठ के शब्दार्थ और कुछ मौखिक प्रश्न। तो आप इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लेना और याद करना। कहानी पढ़ना और पढ़ाना। कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना। धन्यवाद।